नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की जो फसल है 25 से 30 दिन की अवस्था में। कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कर लिया होगा और कुछ किसान भाई सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे की तैयारी में लगे होंगे। किसान साथियों, इस समय पहले स्प्रे में आपको क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। कुछ किसान भाइयों की जो फसल की वेराइटी है वो शीघ्र पकने वाली वेराइटी है और 30 से 32 दिन की अवस्था में उसमें फूल आ जाते हैं। तो कुछ किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सोयाबीन की फसल में फूल बढ़ाने की दवाई है, क्या मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट डालूं जिससे कि मेरी सोयाबीन की फसल में अधिक मात्रा में फूल आ जाए, मेरी जो फसल है वो अधिक पैदावार दे। तो किसान साथियों, बाज़ार में तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, हाँ, लेकिन यूट्यूब पे आपको ज़रूर मिल जाएंगे ऐसे प्रोडक्ट। यूट्यूब पे कहने का मतलब किसान साथियों, जब भी किसी भी विषय के बारे में आप सर्च करें, सोयाबीन में फलियाँ बढ़ाने की, फूल बढ़ाने की, उसकी हाइट कम करने की, हाइट बढ़ाने की, या कुछ भी कहें, उसके लिए हर आपको एक न एक प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा। इसी प्रकार से जब भी आप कीटनाशक लेने जाओगे दुकान पे, तो वहाँ भी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे वो आपकी फसल में फूल बढ़ाना हो, फलियों में दाना मोटा करना हो, पौधे की हाइट बढ़ानी हो, पौधे की हाइट घटानी हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी फसल पीली पड़ रही हो, आपकी फसल ज़्यादा हरी है, या कुछ भी समस्या आपको लगे कि बस मेरी फसल में ये हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए बाज़ार में आपको दुकानदार कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल करा ही देगा, चाहे वो काम करे या ना करे। तो इसी प्रकार से किसान भाई इस समय ये जानना चाहते हैं कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट डाल दूँ जिससे कि सोयाबीन की फसल में अधिक मात्रा में फूल आ जाएँ, अधिक फलियाँ आएँ, तो मेरी फसल की पैदावार बढ़ जाए। पैदावार बढ़ने के लिए किसान साथी कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन ये जानने को तैयार नहीं है कि सोयाबीन की फसल की पैदावार कैसे बढ़ सकती है, क्या क्या हमारी सोयाबीन की फसल की रिक्वायरमेंट हैं, क्या डालने से उसमें फ़ायदा होता है और क्या डालने से नुकसान होता है, किस सब चीज़ का प्रयोग कब करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई अभी भी पूछ रहे हैं कि सोयाबीन की भी फसल में कौन सा खाद डालूं। अरे, जब फसल की फूल आने की अवस्था आ चुकी है, फसल का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, उसकी जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो पूरी होने का समय आ चुका है, और आप कह रहे हैं कि मैं सोयाबीन की फसल में क्या डालूं कि मेरी फसल स्ट्रॉन्ग बन जाए। जो भी खाद डालने का समय होता है, जैसा मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि ज़मीन के माध्यम से जो भी आपको खाद देना है वो बुआई के समय ही दे। उस समय किसान साथी किसी समय यदि आप चूक जाएँ तो 10 दिन की अवस्था तक अपनी फसल में उसकी पूर्ति कर दे। उसके बाद आप यदि ऊपर से कोई भी खाद डालें, उसका कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत यूरिया यानी नाइट्रोजन जिन फर्टिलाइज़र में होता है, उनका रिज़ल्ट आपको ये मिल जाएगा कि आपकी फसल की थोड़ी हाइट हो जाएगी और उसमें हरापन आ जाएगा, लेकिन आपकी फसल स्ट्रॉन्ग बनेगी, वो तनाव से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता रख पाएगी। ये कुछ भी संभव नहीं है बाद में खड़ी फसल में खाद में देने का। तो मैंने आपको बताया कि खड़ी फसल में यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहते हैं तो एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का अपनी फसल की अवस्था के अनुसार प्रयोग करें। जैसे कि फसल की ग्रोथ अवस्था है तो आप उसमें 18-18-18 या 19-19-19 करें। फूल अवस्था है तो आप उसमें 0-52-34 का प्रयोग करें, और जब फली अवस्था है, दाना भर रहा है, तो आप 0-0-50 का स्प्रे करें। ज़मीन के माध्यम से कोई भी फर्टिलाइज़र इस अवस्था में नहीं देना चाहिए। और किसान साथी टॉनिक के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा टॉनिक मैं डाल दूँ कि मेरी फसल में फूल बढ़ जाए, फलियाँ बढ़ जाए। तो ऐसा बाज़ार में कोई टॉनिक नहीं है। ऐसा टॉनिक होता तो फिर हमें इतना खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कुछ भी खाद नहीं डालते, बस उस टॉनिक का छिड़काव कर देते और अपना मनचाहा उत्पादन ले लेते। 2-3 बार टॉनिक का प्रयोग करते तो उसका और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलता। तो अभी तक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक लगातार हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वर्षों से अनुसंधान कर रहे हैं, उन्हें तो ऐसा कोई टॉनिक मिला नहीं कि सोयाबीन की फसल में डालो, फूल बढ़ जाएं, फलियां बढ़ जाए, दाना मोटा हो जाए। ये आपकी फसल की ग्रोथ और उसका जो फूल है, फ्लावरिंग है या फलियां हैं, ये सब आपकी फसल में मिलने वाले पोषक तत्वों के कारण होता है। वातावरण का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। हर साल आप खाद डालते हैं, हर साल अच्छी बारिश भी हो जाए चाहे, लेकिन जो उत्पादन है वो काफ़ी अलग अलग आता है, क्योंकि जो मौसम होता है उसी के ऊपर हमारी फसलों का उत्पादन होता है। मौसम सही रहा तो कम बारिश में भी अच्छा उत्पादन हो जाता है। जैसा कि आपने अभी जो रबी सीजन निकला है किसान साथियों, ना तो पाला गिरा और ना ही किसी प्रकार की पानी की दिक्कत आई, पानी कम में भी महसूस नहीं हुई, फिर भी हमारी फसलों का उत्पादन काफ़ी कम रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मौसम ही हमारी फसलों के लिए सूट नहीं था। तो जब मौसम अच्छा होगा तो आपकी फसल में
ऑटोमेटिक ही ग्रोथ होती हैं। केवल हमें जो कार्य करने हैं, अपनी फसल को पोषण देना है, जो हम फर्टिलाइज़र के माध्यम से, डीएपी के माध्यम से या जो देसी खाद होता है उसके माध्यम से देते ही देते हैं। अलग से टॉनिक या अन्य ऐसी दवाइयों का प्रयोग न करें जिनसे आपको ये लुभाया जाता है कि इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में फूल आ जाएंगे, फलियाँ बढ़ जाएंगी। तो ये सब उत्पाद मेरे हिसाब से तो बेकार हैं, केवल ये आपकी लागत बढ़ाते हैं, आपकी फसल की पैदावार नहीं। तो किसान साथियों, मैं आपसे इस वीडियो के सार में यही कहना चाहता हूँ कि बाजार में ना तो ऐसा कोई टॉनिक है, ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ना ही कोई ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आपकी फसल में फूल बढ़ा सकें। तो जब भी आपको कोई भी दुकानदार या कोई अन्य किसान भाई इस प्रकार का प्रोडक्ट बताएं और आप प्रयोग करना भी चाहें, उसका रिज़ल्ट लेना भी चाहें, तो अपने खेत के थोड़े से क्षेत्र को आप कोरा छोड़ दें, उसमें उस दवाई का या उस प्रोडक्ट का या उस टॉनिक का प्रयोग ना करें। रिज़ल्ट यदि आपको दिखे तो अगले वर्ष आप उसे बेफिक्र होकर पूरे क्षेत्र में अप्लाई कीजिए। अन्यथा किसान साथी, यदि आप उसे पूरे क्षेत्र में ही अप्लाई कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पैदावार आई है वो आपकी स्वाभाविक रूप से आई है या इस टॉनिक की वजह से आई? कुछ तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो अपने अनुभव से मैंने अभी तक यही सीखा है कि किसी भी प्रकार के कोई टॉनिक का फूल बढ़ाने वाला, फलियां में दाना अधिक बनने वाला, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है। आपकी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिले, अच्छी मौसम उसे मिले, तो आपकी फसल की पैदावार है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। फिर भी आप कोई भी प्रोडक्ट प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले उसे प्रैक्टिकल करें और फिर उसे पूरे क्षेत्र में अप्लाई करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।